हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज 1010 पोर्टल पर आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, और यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो इस सिचुएशन पर 1010 पोर्टल का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से आएगा, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं गाइस, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए, ताकि इस चैनल से न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज की एनर्जीज़ की तरफ। सबसे पहले आपके और आपके पर्सन की एनर्जी थीम आज के पोर्टल को लेकर क्या कहती है, ये जानते हैं गाइस। उसके बाद में जो भी यहाँ पर सिचुएशन है उन्हें इन डेप्थ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं क्वीन ऑफ अर्थ, आपकी एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं एयर ऑफ फायर, और ये जो सिचुएशन है ये कहाँ पर प्रोसीड होगी। तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं टेम्पटेशन। एक और कार्ड लेते हैं गाइस, स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं क्वीन ऑफ अर्थ, इट टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है बहुत सारे इवेंट्स एंड एक तरह से एक स्टैब्लिशमेंट आपके पर्सन सेंस कर रहे होंगे। एक अचीवमेंट या विक्ट्री की तरफ आपके पर्सन शायद प्रोसीड कर रहे होंगे, और बहुत ही ग्रेट लेवल्स पर इनकी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं गाइस। भले ही इनके करियर फ्रंट को लेकर हो, इनकी इवन हेल्थ को लेकर हो, इवन जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर इनकी लाइफ में सेम ओल्ड पैटर्न चल रहा था तो ये कहीं से ज़रूर ब्रेक थ्रू हो गए हैं, कहीं से ये टोटली हील हो चुके हैं, और अपनी लाइफ में वो एक कंटेनमेंट, एक विक्ट्री ये शायद देख रहे होंगे। इनकी ज़िंदगी एक बहुत ही पॉजिटिव टर्न या शिफ्ट ले रही है डे बाय डे। ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ग्रो होते जा रहे हैं गाइस, और ये इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है। और मैं मतलब इन जनरल आपको 1010 पोर्टल के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहले तो ऐसी बात है ना गाइस कि 1010 पोर्टल टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ समथिंग। ओके, अगर बहुत टाइम से आप किसी एक मैनिफेस्टेशंस पर बने हुए हो, कुछ अपनी लाइफ में चाहते हो, कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और किन्हीं चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा विशफुल हो, प्रेयर्स कर रहे हो, बस आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ चाहिए मेरी ज़िंदगी में तो यही चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस दौरान अगर आपके माइंड में कभी भी इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को लेकर या डायरेक्शन को लेकर या जो भी आपका सपना है, आपके अंदर अगर किसी तरह की नेगेटिविटी बिल्टअप हुई है, तो आपके लिए ये साइन है। आज का जो पोर्टल है आपसे इस बात की कंफर्मेशन देता है कि अगर आप किसी पाथ पर बने हुए हो, अगर आप किसी डायरेक्शन पर बने हुए हो, किसी ड्रीम को आप चेस कर रहे हो, तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। क्योंकि जितना आप एक नेगेटिव एम्बियंस अपने सराउंड क्रिएट करके रखेंगे,
उतने ही आप अपनी कंप्लीशन से दूर जाते जाओगे। तो बेटर है, आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही शिद्दत से किसी चीज़ को चाह रहे हो, मांग रहे हो भगवान से, यूनिवर्स से, तो उसके लिए एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन की एक तरह से कंप्लीशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में। हो सकता है इनका बहुत ही एक स्टैग्नेंट पैटर्न रहा होगा अपनी लाइफ में, ये कहीं पर स्टक रहे होंगे, जिनकी मतलब एक तरह की वो एक रिपीटेटिव या लूप वाला पैटर्न बन गया था और वहाँ से ये छूट नहीं पा रहे थे। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे करियर पर और इनका करियर कहीं पर नहीं पहुँच रहा था, तो इस पोर्टल के ब्लेसिंग्स के तहत आपके पर्सन को वो एक विक्ट्री मिली है। और इस पोर्टल के आने तक जितना भी इनका एक स्ट्रगल रहा है, या फिर जितना भी इन्होंने मेहनत की है, जिस भी डायरेक्शन पर इन्होंने अपना हार्ड वर्क रखा है, वो इनको ज़रूर पे ऑफ होने वाला है या हो चुका है बहुत लोगों के लिए। आपके पर्सन किसी एक फील्ड पर बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, करियर फ्रंट पर हो सकता है, या फिर अगर बहुत टाइम से इनकी हेल्थ सही नहीं थी, तो एक चेंज इनके अंदर ये आया होगा कि अभी ये क्योर हो गए अपने किसी प्रोलॉन्ग डिसीज़ से, ये क्योर हो चुके हैं, अपनी एक साउंड हेल्थ को ये अब एंजॉय कर सकेंगे और इवन अपने लाइफ के हेल्दी पैटर्न्स को भी एंजॉय कर सकेंगे। तो कुछ तो बहुत ही ब्यूटीफुली इनकी लाइफ में शिफ्ट हो गया है। अब ये कंटेंटमेंट या एक ब्लिस देख रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, जिसके चलते इनकी एनर्जी कुछ इस तरह से चेंज हो रही है कि अब ये अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पर भी फोकस कर सकेंगे। यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया रिजॉल्व हो जाता है, तो एक तरह की कॉन्फिडेंस हमें मिल जाती है और एक तरह की रिलैक्सेशन हमारे अंदर आ जाती है कि अब हम हमारे जो दूसरे सपने हैं उनको अचीव कर सकते हैं, उनको कॉन्कर कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया तो बहुत ही ब्यूटीफुली रिजॉल्व हो गया है। यहाँ पर तो हम लोग एक कंटेनमेंट, एक ब्लिस महसूस कर रहे हैं। अब इस एरिया से हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इनकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, वहाँ पर ये शाइन कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अब इनकी लाइफ में एक ही चीज़ बचती है, जो इनका इमोशनल फ्रंट होगा। और आपके पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा एक तरह के गोल ओरिएंटेड पर्सन रह चुके हैं और इनके लिए इनके गोल से ज़्यादा, इनके करियर से ज़्यादा कोई और चीज़ मैटर नहीं किया करती थी, तो आपके पर्सन अब एक ऐसी कंप्लीशन देख चुके हैं कि अब ये रिलैक्स्ड हैं अपने उस पर्टिकुलर से फील्ड पर जहाँ पर ये बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे। अब ये अब दूसरे एरियाज़ पर भी फोकस करेंगे। मोस्टली अब लव लाइफ की तरफ आपके पर्सन ध्यान देने लग जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एस ऑफ फायर की बनी हुई हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में भी एक नई शुरुआत या नई बिगनिंग ज़रूर शुरू हो रही है या हो चुकी है बहुत लोगों के लिए। आज का पोर्टल आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। मतलब आप भी एक डायरेक्शन देख सक रहे हो, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन को ही लेकर हो सकता है कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जहाँ पर आप कुछ कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हो कि अगर मैं ये चीज़ कर लेती हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए मैनिफेस्टेशन के लिए काम आएगी। अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कुछ ऐसे भी एरियाज़ होंगे आपकी लाइफ में जो आपका एक अर्जेंट अटेंशन चाह रहे थे, और वो जो चीज़ है या फिर वो जो भी डायरेक्शन है, वहाँ पर जितना भी आपको एफ़र्ट रखना है, जहाँ पर भी आपको बढ़ना है, आपने वो रास्ता देख लिया है और वहाँ पर आप एक एडवेंचरस एनर्जीज़ के साथ उस पर्टिकुलर से पाथ पर बढ़ते जा रहे हो, ताकि ये चीज़ इवेंचुअली आपके मैनिफेस्टेशंस पर काम आए। दीज आर द रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, आई मस्ट से दैट कि आप भी किसी स्टैग्नेंट पैटर्न से छूट चुके हो, एक स्टैग्नेशन से छूट चुके हो। अगर काफ़ी टाइम से सब चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीटेटिव पैटर्न में चल रही थी, एक प्रोक्रेस्टिनेशंस आप सेंस कर रहे थे कि मेरी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो ही नहीं रही है, या फिर क्या मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको मुझे रिजॉल्व करना है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए ताकि मैं मेरी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकूं। अगर ऐसे सारे क्वेश्चंस लेकर आप अपनी लाइफ में चल रहे थे गाइस, तो ये जो मतलब आज का पोर्टल है वो आप पर इस तरह की ब्लेसिंग्स शावर कर रहा है कि आपको एक एडवेंचरस
डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया जा रहा है जो आपकी इवेंचुअली मैनिफेस्टेशंस में काम आएगा। आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके साथ हो सकता है कोई और एरिया भी जुड़ा होगा, और वहाँ पर अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे थे तो अब आप एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ पुश किए जा रहे हो बाय द यूनिवर्स की इवेंचुअली उन उस रास्ते पर बढ़कर, उस पाथ पर चलकर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब से करीब से करीब पहुंचते जाओगे। तो ये आपकी एनर्जीज हैं विच आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। बट यहाँ पर टेम्पटेशन एंड स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि कुछ टाइम के बाद हो सकता है आप अपने माइंड के ऊपर एक कंट्रोल नहीं रख पाते हो। जैसे कि अक्सर फेमिनिन्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गए हैं गाइस, ख़ास करके डिवाइन फेमिनिन्स जो स्पिरिचुअली अवेकन होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं, और एट टाइम्स इनका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है अपने मैस्कुलिन्स के बिहेवियर्स की वजह से। जैसे कि आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये इम्पैक्ट आप पर सीधे सीधे हिट करता है और आप एक नेगेटिव पैटर्न में चले जाते हो। हो सकता है लाइक इनके वजह से आप एक नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ भी चैनल होने लग जाते हो, मतलब जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए सही नहीं होती। 10-10 पोर्टल ही मैनिफेस्टेशन को दर्शाता है गाइस। तो जब यहाँ पर टेम्पटेशन की बात आ रही है तो ऐसे कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जिसको करते करते आप अपने रियल पाथ से, जो आपका ओरिजिनल पाथ है, जर्नी है, वहाँ से आप हर बार भटक जाते होंगे। या फिर ऐसा पैटर्न आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप अपनी मैनिफेस्टेशन की क्लोजेस्ट जा रहे होते हो, कुछ चीज़ें ऐसे आकर आपको डिस्टर्ब कर देती हैं इन बिटवीन कि आप अपनी उस मंजिल से कुछ टाइम के लिए हट जाते हो, भटक जाते हो, और फिर अपने आप को वापस से कम बैक करवाते करवाते आपको बहुत लंबा समय लग जाता होगा। ये एक पैटर्न है ये। तो ये इस वजह से भी होता होगा कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्शंस इस तरह से आप देखते हो फोर फ्रंट पर कि आपको भरोसा नहीं होता होगा अपने पर्सन पर, इस जर्नी पर और बहुत सारी चीज़ों पर, जिसके चलते आप एक तरह की एनवीएस या फिर एक तरह की ऐसे एटीट्यूड में आ जाते हो कि अब मुझे यहाँ पर नहीं बढ़ना है, क्योंकि मेरे पर्सन की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पांस मुझे उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर हो सकता है कुछ है ही नहीं, मैं ही इस तरह के सपने देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैं ही बढ़ती जा रही हूँ लेकिन मुझे इन रिटर्न्स कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे थॉट्स में जब आप आ जाते हो तो 100% एक नेगेटिविटी आप क्रिएट कर रहे हो, और आप अगर मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हो और तब आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आकर सताते हैं तो आप वो कंट्रोल खो देते हो। मतलब जहाँ पर आप बहुत ही शिद्दत से आगे बढ़ रहे होते हो, एक एफर्ट आप रख रहे होते हो, सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि आप अपनी उस स्ट्रेंथ को खो देते हो, सब कुछ मेस्ड अप हो जाता है, फिर से एक डिले में सारी चीज़ें चली जाती हैं और प्रोक्रेस्टिनेशंस आप देखने लग जाते हो। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें हो सकता है अगर आप देख रहे हो अभी राइट नाउ भी, अगर आप लोगों के माइंड में कुछ तरह की नेगेटिव थॉट्स बनी हुई हैं या फिर आपका एक ही तरह का पैटर्न है सोचने का, तो वो पैटर्न आपको आपकी मंजिल से दूर कर रहा है गाइस। तो इस एनर्जी पर फोकस करना है आपको, यानी कि एस ऑफ फायर की एनर्जीज पर आपको फोकस करना है। अगर आप इस एनर्जी पर फोकस करके आगे बढ़ोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बच सकते हो, क्योंकि जब आप एक नेगेटिव थॉट्स में चले जाओगे तो आप सीधे सीधे अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर होते जाओगे। तो गाइस थीम यही है कि अगर कुछ मैनिफेस्टेशंस आप लोगों की एक कंप्लीशन की तरफ जा रही है तो आपको उसके लिए एक पॉजिटिव थॉट या फिर एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप सच में उस चीज़ को एक कंप्लीशन की तरफ ले जाएं। और ऐसा अक्सर देखा गया है गाइस कि जब भी आपकी जो मैनिफेस्टेशंस एक कंप्लीशन की तरफ पहुंच रही होती हैं तो वहीं पर आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं। मतलब आप
पूरी तरीके से एक हार महसूस कर लेते हो कि यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है, हम इतने टाइम से इस पर्टिकुलर से पाथ पर चलते जा रहे हैं, हमें कोई फ्रूएशन देखने को नहीं मिल रही है, मंजिल कहाँ है हमें समझ में नहीं आ रहा, जबकि आप मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हो। तो 10-10 पोर्टल इज़ बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स गाइस, कि अगर कुछ नेगेटिविटी है तो आपको एक स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा और अपने अंदर वो एक वॉरियर को हमेशा बना कर रखना पड़ेगा। हार नहीं माननी है, भले ही ऑब्स्टिकल्स जितने भी कठिन हों, आपको अपनी इनर वॉइस या इनर गाइडेंस को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जब कभी भी आप एक नेगेटिव एनर्जी महसूस कर रहे हो तो खुद को रिजुवनेट और एक अलाइनमेंट में लाने के लिए आप अपने चक्रास पर ज़रूर वर्क करते रहिएगा गाइस। इवन मैं चक्रास की हीलिंग पर भी सेशंस देती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चक्रा हीलिंग सेशन आप मुझसे ले सकते हो गाइस। तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। कि पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। 7 of Cups, 2 of Coins, 9 of Coins, Justice, Princess of Swords, The Chariot। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पाथ्स थे या फिर डायरेक्शंस थी जहाँ पर ये इक्वली फोकस नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करके रखी थी गाइस कि एक टाइम पर ये क्या कर सकते हैं। ये एक अगर इनको कन्फ्यूजन भी था कि इन्हें क्या करना चाहिए, तो इन्होंने हो सकता है अपने करियर फ्रंट को ज़्यादा एक बढ़ावा दिया या फिर उस चीज़ को इन्होंने पहले प्रेफरेंस दी और फिर जब वहाँ पर इन्होंने एक सक्सेस पूरी तरीके से प्राप्त कर ली है या फिर ये जो भी इनका करियर मैटर है, जो भी गोल है, फाइनेंसेस को लेकर जो भी है, वहाँ पर जब इनको कंप्लीशन नज़र आ रही है तो ये धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 100% ये एक कंप्लीशन ज़रूर सेंस कर रहे होंगे अपने करियर फ्रंट को लेकर या फिर जो भी एरिया इनका स्टैग्नेंट था और वहाँ पर ये पहले उस चीज़ को महत्व देना चाहते थे, वहाँ पर पहले बने रहना चाहते थे, अपना हार्ड वर्क, अपना सारा फोकस अगर उस पर्टिकुलर सी डायरेक्शन पर ये लगा रहे थे और आपकी तरफ इनका बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन नहीं था, तो बहुत जल्द ये उस अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। एक कंप्लीशन ये अब महसूस कर रहे हैं। जैसे ही इनके अंदर वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या कंप्लीशन या कंटेंटमेंट महसूस होने लगेगी, तब ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं विथ द जस्टिस, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। तो ऑफ कोर्स इन्हें पता है कि आप इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो और ये आपकी तरफ किसी भी तरह का कोई जस्टिस नहीं शो कर रहे थे और आपके बारे में हर तरह की इन्होंने एक अपडेट रखी हुई है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस होती हैं तब भी, अगर नहीं भी होती हैं तब भी इन्हें याद हो आपके, आप हो इनके लिए अवेटेड हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने इन्हें अलाउ किया होगा। अगर
इन्होंने पहले भी आपसे इस बात को लेकर डिस्कशन की थी कि ये अभी फ़िलहाल के लिए अपनी लाइफ के किसी और पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी ये आपकी तरफ किसी तरह का कोई जस्टिस नहीं प्रेज़ेंट कर सकते, तो इन्होंने हो सकता है आपसे इस बात को बताया था और आपने इस चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करके इन्हें टाइम दिया होगा। और अब ये समझ रहे हैं कि आपने जब इतना इंतज़ार किया है तो आपकी तरफ एक एक्शन इनका अब बनता है, क्योंकि इनका जो भी एक स्टैग्नेंट एरिया था वहाँ पर तो इन्हें एक फ्लुएशन देखने को मिल चुकी है। तो आपके पर्सन आपके लिए एक द चैरियट वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। अब इनके लिए आप ही एक गोल हो, आप ही की तरफ इन्हें अब बढ़ना है। और हो सकता है बहुत जल्द यहाँ पर बहुत लोगों के लिए एक एक्शन आपके पर्सन लेकर आ सकते हैं, या फिर जस्टिस के तौर पर जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर सभी लोगों की एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। आपको बेटर पता है कि आपके लाइफ में क्या सिचुएशन बन रही है, आपके लिए जस्टिस क्या है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है गाइस। तो आपके पर्सन वही उसी जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं कि वो जस्टिस ये आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं, और उस चीज़ के लिए इन्हें जो भी करना पड़ेगा ये शायद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में क्या कहती हैं। नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप लोगों की भी एनर्जीज बहुत ही एक तरह से सॉर्टेड है। आपको पता है कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। यानी कि अगर आप कंफ्यूज थे या फिर आपको भी नहीं पता था कि आप इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में अपने पर्सन से क्या चाहते हो गाइस, तो शायद 10-10 पोर्टल की ब्लेसिंग्स के चलते या फिर ये जो भी एनर्जी आप महसूस कर रहे हो, एटलीस्ट यू गाइज नो कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो और आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, ये शायद आपने डिसाइड कर लिया है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में बहुत ही लीस्ट कम्युनिकेशन होती है तो आपने इन्हें कुछ बातें शायद क्लियर कर दी होंगी गाइस कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, और इसके लिए आप इंतज़ार ज़रूर करोगे और आप इनके लिए अवेटेड रहकर अपने लाइफ के किन्हीं और गोल्स पर भी फोकस करते रहोगे। यानी कि आप दोनों का जर्नी ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर इनके लिए करियर इम्पॉर्टेंट है तो आपके लिए भी करियर इम्पॉर्टेंट है गाइस। अगर इनकी लाइफ में अदर एरिया सफ़र कर रहे थे और इन्होंने चूज़ किया कि पहले ये वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करेंगे, तो आपने भी यही सोचा कि आप भी यहाँ पर कुछ टाइम लेकर अपने लाइफ के अदर एरियाज़, अदर गोल्स को फोकस करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को प्रोसीड करोगे। तो आपकी भी कुछ प्लानिंग्स हैं इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर। आपकी भी एक तरह का जो भी एफर्ट है वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये आपने भी हो सकता है सोच लिया होगा, और आप अपने पर्सन से इन सारी बातों को शायद डिस्कस कर चुके होंगे। बहुत लोग यहाँ पर डिस्कशन करते होंगे और आप भी बहुत ही लीस्ट वेज में इनकी तरफ गिविंग शायद बने होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पर काम कर रहे होंगे। अपने पर्सन को आपने हो सकता है 5D पर छोड़ दिया है, बीइंग द क्वीन ऑफ कॉइन्स हियर, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स हियर। आपका जो भी एक कनेक्ट है अपने पर्सन के साथ वो ज़्यादातर 5D पर होगा। यानी कि आप इमेजिनेशन थॉट्स में सपनों की दुनिया में इस पर्सन के साथ बने हुए हो। 3D फ्रंट पर बहुत ही लीस्ट चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि आपको पता है कि आप 3D पर जितना भी इन्वेस्ट करोगे आपके पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको शायद ये पता था कि ये अपनी लाइफ के किस एरिया पर बने हो। तो ये फ्रेश एनर्जीज होंगी बहुत सारे लोगों के लिए। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अभी आपका भी कुछ गोल है गाइस, आप भी वहीं पर बने हुए हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मैनिफेस्टेशंस आपको नहीं छोड़नी है। भले ही आपका एफर्ट जितना भी लीस्ट हो, जितना भी आप कम दे रहे हो अपने पर्सन की तरफ, जितना भी इन्वेस्टमेंट आपका कम से कम है, बट फिर भी जो भी आप यूनिवर्स की तरफ से साइंस या जिस तरह की भी सिंक्रोनेटिक इवेंट्स
आप अपने पर्सन के साथ महसूस करते हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है गाइस, जैसे कि मैंने आपसे बताया भी कि फोर फ्रंट पर चीज़ें ना हो रही हों तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्स इज़ नॉट वर्किंग बिहाइंड द सीन। और 1010 पोर्टल इस बात की कंफर्मेशन देता है आप सभी को कि आपके लिए कॉस्मिक लेवल्स पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डिसाइड हो रही हैं। तो इस बात का भरोसा आपको होना चाहिए। जब तक आप भरोसा नहीं रखोगे गाइस अपनी मैनिफेस्टेशंस पर, अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप कैसे सक्सेस देख पाओगे वहाँ पर। तो यही बात है यहाँ पर कि अगर अभी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट हमने टेम्पटेशन और स्ट्रेंथ की एनर्जी देखी थी एनर्जी थीम के लिए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत लोग लैक कर सकते हैं अपनी एनर्जीज में। जो एक अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। जिस तरह से आप कॉन्स्टेंटली अभी चल रहे हो तो वहाँ पर हो सकता है सडन कुछ किसी तरह के चेंजेस आ सकते हैं। और टेम्पटेशन इज़ द आर्कीटाइप ऑफ द डेविल एनर्जी। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एक तरह का डिस्टर्बन या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इवन दो अगर आपके पर्सन आपकी तरफ उस तरह का बिहेवियर या रिस्पॉन्स अगर नहीं भी रख रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स से वो डाउनलोड हासिल करना पड़ेगा कि आप जो भी जिस भी तरह का एफर्ट यहाँ पर रख रहे हो वो कितना वर्थ है। मतलब आपको यहाँ पर एफर्ट रखना भी चाहिए या नहीं। तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं गाइस। इनर वॉइस आपकी कुछ और कह रही है, आप कुछ और कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। अगर आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करती है कि यही वो पर्सन है जिसकी तरफ आपने आगे बढ़ना है और इसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सच्चे दिल से कीजिए। और अपने इंट्यूशंस के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। रेड फ्लैग्स को मिस मत कीजिए। अगर आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका माइंड कुछ और कहता है, तो यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं है। आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए, अपने माइंड की नहीं, क्योंकि दिल आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होता है। और आप जो भी साइंस महसूस करते हो या देखते हो, नंबर पैटर्न्स भी दिख रहे होंगे आजकल आप सभी को। अगर नंबर पैटर्न्स आप बहुत ज़्यादा देखते हो और ख़ास करके 10-10 देख रहे हो, तो एक और साइन मैं आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि इट टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, या फिर एक फ्रूएशन आप देख सकोगे इवेंचुअली। कुछ तो बहुत ही बिग लेवल पर एक कंप्लीशन या हैप्पी एंडिंग की तरफ पहुंच रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो ये भी बात आप मान कर चलिए कि डिस्ट्रैक्शन अब आ रही है, तो इस डिस्ट्रैक्शन को रोक दीजिए। स्ट्रेंथ में रहिए, अपनी अपनी अलाइनमेंट में रहिए, एक वॉरियर की तरह अड़े रहिए, डटे रहिए। गिव अप नहीं करना है। अगर कोई लोग गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, भले कोई भी जर्नी हो, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोल जर्नी हो, या फिर इवन अगर आप जनरल लेवल्स पर भी देख रहे हो, यहाँ पर अगर हम टैग्स इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, तो जनरल लेवल्स पर 1010 पोर्टल यही कहता है आपसे कि आपका दिल जिस भी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर आप एक कांस्टेंट एफर्ट रखते आए हो और आपको ये लग रहा था कि ये पूरा होगा कि नहीं, कंप्लीशन की तरफ हम पहुँचेंगे या नहीं, तो 1010 पोर्टल मतलब यहाँ पर आप कुछ अफर्मेशंस ऐसे रख सकते हो आज के दिन में कि ये जो पर्टिकुलर सी मैनिफेस्टेशन है आपकी, वो एक कंप्लीशन की तरफ पहुँचे। और मतलब ये जो एनर्जी रहेगी आपके साथ कुछ टाइम तक रहेगी। और बहुत लोगों के लिए जब पोर्टल ओपन हो गया है, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन की कंप्लीशंस के लिए प्रेयर्स रख सकते हो, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके अपने भगवान से, यूनिवर्स से इस बात की आप प्रेयर्स रख सकते हो, विश कर सकते हो कि आपका जर्नी कंप्लीशन की तरफ पहुँचे। आप जो भी चाह रहे हो इस जर्नी में या फिर अपने पर्सन से, वो एक फ्रूवेशन आपको दे, वो एक कंप्लीशन आपको दे। और एक इवन यूनियन भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो जल्द से जल्द आपके फोर फ्रंट पर आए। तो यही इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आप विश कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है आप लोगों की, वो फिलहाल वो कैसे प्रोसीड होंगी, जो सिचुएशन है वो कैसे प्रोसीड होगी। टेम्परेंस, किंग ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स,
Six of Swords, the High Priestess, the Wheel of Fortune. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर द टेम्परेंस, किंग ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तीनों कार्ड्स यही कहते हैं कि एक जो आपका सपना है या फिर आपकी जो एक विश है वो एक फुलफिलमेंट की तरफ पहुंच रही है। एक न्यू बिगिनिंग की अगर आपकी विश है, मतलब आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत चाहते हो, एक नया मौका चाहते हो। मतलब मान लो बहुत लोगों का अगर कनेक्शन कोलैप्स्ड हो गया था, ख़त्म हो गया था और आप इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में एक नया चांस चाह रहे थे, एक नई बिगिनिंग चाह रहे थे कि एक और बार हम इस कनेक्शन को एक चांस देखना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस कनेक्शन पर एक और चांस लेकर देखना चाहते हैं। तो उन लोगों की लाइफ में एक टेम्परेंस आप देख सकते हो। और बहुत सारे लोग अगर बिल्कुल ही एक फ्रेश ड्रीम रख रहे हैं इस पर्सन को लेकर, या फिर आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई बैलेंस लेकर आए, कि इतने टाइम से आप एक गिविंग एंड पर हो, आपके पर्सन रिसीविंग एंड पर हैं और आप चाहते हो कि इन पर जितने भी सपने आपने मतलब एक विश की तरह रख दिए हैं वो इन सारे सपनों को पूरा करें। तो यस, यहाँ पर टेम्परेंस आने वाला है। एक इट टॉक्स अबाउट इवन रिकन्सिलेशन। अगर आप दोनों जुदा हो गए थे, सेपरेशन में हो, तो रिकन्सिलेशन आप मैनिफेस्टेशन में रख सकते हो, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट यू गाइज आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ये इस तरह से प्रोसीड होंगी एनर्जीज। यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट कि आपका अप्रोच कैसा रहेगा। यहाँ पर अगर आप लोगों का अप्रोच एक तरह से अपनी इनर विजडम को लेकर या फिर अपनी इनर वॉइस को लेकर रहेगा, तो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून विल स्माइल ऑन यू। इवेंचुअली आप लोग वही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जिस चीज़ के लिए भी आप दुआ कर रहे हो, विश कर रहे हो, प्रेयर्स रख रहे हो, वही चीज़ें आपको मिलेंगी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत लोगों के लिए हीलिंग है ये। तो जो भी आपके लाइफ में एक पेन है, एक डिफ़िकल्टी है, वो इवेंचुअली रिकवरी की तरफ ही पहुंच रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए अपीयर होने वाला है। और मुझे इस सेशन में पर्टिकुलरली एक तरह की डिवाइन टाइमिंग सेंस हो रही है बहुत लोगों के लिए। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो तो इवेंचुअली वो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए स्माइल करने वाला है गाइस। अगर आपने एक सच्चे मन से, एक शिद्दत से, बिना किसी गलत इंटेंशन के इस पर्टिकुलर से पर्सन के लिए या फिर इस जर्नी के लिए अगर बहुत ही ब्यूटीफुली एफर्ट रखा है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि अगर आपने अपना मन सच्चा रखा है, कभी नेगेटिविटी आने नहीं दी, भले डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप अपने पर्सन के लिए या फिर खुद के लिए भी पॉजिटिव ही रहे हो, तो ऐसे लोगों के लिए वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप नेगेटिव रहकर चीज़ों को ऑलरेडी मेस्ड अप कर चुके हो, तो पहले आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, अपने ऑरा को आपने क्लेंस करना होगा, अपने इंटेंशंस को प्योर करना होगा और अपनी इनर वॉइस को आपने सुनना होगा, तब जाकर आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोसीड होंगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अफर्मेशंस के तौर पर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस, जहाँ पर आप अपने ऑरा को क्लींस कर रहे हो और अपने थॉट्स को आप क्लियर रख रहे हो, इंटेंशंस को प्योर कर रहे हो और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसे सच्चे मन से आप मांग रहे हो, तो तब आपकी एक कंप्लीशन आप देख सकोगे। तो जस्ट जो भी चीज़ें आप लोगों के अभी लाइफ में एक तरह से गलत डायरेक्शन पर है, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको सारी चीज़ें एक प्रॉपर डायरेक्शन में चैनल करने की ज़रूरत है। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स आपको कहाँ पर नेविगेट करना चाहता है गाइस। Set yourself free.
सीड्स ऑफ अबंडेंस। तो इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स और एंड नेगेटिव बिलीव्स. All they do is clip your wings and keep you caged when you were born to fly. तो इसका मीनिंग आप बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर रहे हो गाइस. आप अपने आप को नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के चलते खुद को केज मत कीजिए, जबकि आपने फ्लाई करना है. यानी कि आप अपनी उन ख्वाहिशों को, उन पर्टिकुलर से डिज़ायर्स को पंख दे सकते हो पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करके. क्योंकि नेगेटिव पैटर्न्स आप फॉलो करते रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे. जितना आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को लेकर पॉजिटिव रहोगे, भले ही कुछ भी आपको ऐसा नज़र ना भी आ रहा हो, लेकिन आपका मन ये कह रहा है कि ये पूरा होगा. क्योंकि मन हमें बता देता है गाइस कि हमारे साथ क्या होने वाला है. अगर आपका मन कहता है आपसे कि ये होगा तो वो होगा. अगर आप अपने मन की बात ना सुनकर सिर्फ और सिर्फ फोर फ्रंट की चीज़ों पर बिलीव रखते हुए माइंड की सुनकर कुछ भी चीज़ें मेस्डअप कर देते हो, तो आप एक्चुअली एक नेगेटिव पैटर्न क्रिएट कर रहे हो. तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट सेट योर सेल्फ फ्री. किन्हीं चीज़ों में खुद को बांध कर मत रखो. जो आपका मन कह रहा है, जहाँ पर आपको आपका मन बढ़ा रहा है वहाँ पर बढ़ते जाओ, भरोसा रखो. सब कुछ आपकी लाइफ में नेचुरली अनफोल्ड होता जाएगा. तो यहाँ पर सीड्स ऑफ अबंडेंस का भी कार्ड अपीयर हुआ है आप लोगों के लिए. इट टॉक्स अबाउट nature knows that abundance is a state of being, of giving rather than hoarding. It's a continual flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. तो it talks about the energy. जो भी आप सो करोगे वही आप हार्वेस्ट करोगे. आप जैसी एनर्जी किसी पर्टिकुलर चीज़ में सो करोगे. यानी कि मान लो कोई आपकी विश है और उस विश के साथ आप एक पॉजिटिविटी भी बो रहे हो, तो इवेंचुअली आप पॉजिटिव आउटकम ही काटोगे. मतलब मान लो एक बीज को आपने बोया और ये सोचते हुए बोया कि ये जो पर्टिकुलर सा बीज है ये कल को एक पौधा बनेगा, फिर एक पेड़ बनेगा और मुझे फ्रूट्स देगा, मुझे फल देगा, मुझे फूल देगा. तो आप जब ये सोचकर उस पर एक एफर्ट भी रखते हो कि उसे फर्टिलाइजर्स आप दे रहे हो, उसे डेली पानी देते हो और हर एक नेगेटिव चीज़ से उसको बचाकर उसको एक अच्छे से एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे होते हो, तो वो आपको इवेंचुअली वही फ्रूएशन देगा जिसको सोचकर आपने बोया था. फाइन. जब आप बोते समय ही कुछ नेगेटिव थॉट्स लेकर उसको बोओगे तो और उस चीज़ पर आपका ध्यान भी नहीं होगा, तो क्या वो आपको हार्वेस्ट दे सकेगा. गेटिंग माय पॉइंट. तो इसी तरह से आपको कुछ चीज़ें इस तरह से फ्लो करनी होंगी एनर्जेटिकली कि आपको इवेंचुअली वही सारी चीज़ें मिलें जिसके लिए आप एक डिज़ायर रखते हो और ऑल्सो जिसको आप डिज़र्व करते हो. डिज़र्व करना भी बहुत ज़रूरी होता है. पहले अपने आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाइए कि वो पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करे. गेटिंग माय पॉइंट. तो इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स एवरी विश. तो आज का पोर्टल आपसे यही कहता है गाइस, अगर ये जो शिफ्ट है यहाँ से आपको गाइडेंस मिली है, कुछ नॉलेज मिली है, कुछ सीखने को मिला है, एंड एज वेल एज अपने पर्टिकुलर से जर्नी पर कैसे बने रहना है, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं और यहाँ से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.